जय हिंद। हम पढ़ रहे हैं भारत का संविधान, जिसके अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा है संविधान की प्रस्तावना। तो संविधान की प्रस्तावना में हमने पिछली क्लास में देखा था कि संविधान की प्रस्तावना क्या होती है और इसके हमने कुछ बेसिक शब्द देखे थे। जैसे हमारे संविधान की प्रस्तावना क्या है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार व्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उस समय व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बनता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज इस संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 को इसके द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मान्वित करते हैं। तो यह हमारे संविधान की प्रस्तावना है। इस संविधान की प्रस्तावना में हमने कुछ शब्द देख लिए थे, आज हम इससे आगे चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे आज हम एक बहुत ही खास टॉपिक पर चर्चा करेंगे, धर्मनिरपेक्षता और यहाँ पे पंथ निरपेक्षता। इसको क्या बोलते हैं, आखिर ये क्या है? इसको दोनों को ही अंग्रेजी में बोला जाता है सेक्युलरिज्म। तो आखिर ये क्या है? जैसे अगर हम देखें धर्म, आखिर धर्म क्या है? अगर हम धर्म को देखें तो धर्म क्या होता है? धर्म का मतलब होता है पालन करना, या फिर धर्म का मतलब होता है यहाँ पर धारण करना। धर्म का मतलब क्या होता है? धारण करना। अब किसको धारण करना? यहाँ पर बात आती है किसको धारण करना, तो किसी आस्था, यहाँ पर धारण करना, किसको धारण करना? किसी आस्था को, किसी आस्था या मान्यता, किसी आस्था या मान्यता या विश्वास आदि किसी को भी मान्यता विश्वास और आस्था इसको पालन करना। और पंथ का मतलब क्या होता है? पंथ का मतलब होता है रास्ता। मतलब क्या हुआ कि जिस तरीके से, जिस प्रकार से, जिस पद्धति से हम अपने धर्म को पालन करते हैं, जिस पद्धति से, जिस प्रकार से हम अपना धर्म पालन करते हैं, उसे बोलते हैं पंथ। पंथ को क्या बोलते हैं? जिस पद्धति से हम अपने धर्म का पालन करते हैं, जिस पद्धति से, जिस पद्धति से मतलब जिस तरीके से हम अपने धर्म को पालन करते हैं उसे बोलते हैं हम पंथ। जिस पद्धति से हम अपने धर्म को पालन करते हैं उसे बोलते हैं हम पंथ। तो यहाँ पर बात ये आती है कि आखिर ये क्या है? जैसे पश्चिमी देशों में कहा जाता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। पश्चिमी देशों में कहा जाता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन ये क्या है? नकारात्मक है। जो इसमें जो पश्चिमी देशों में कहा जाता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, पश्चिमी देश में ये कहा जाता है। लेकिन भारत में क्या कहा जाता है? भारत में दो धर्मनिरपेक्षता है, पंथ निरपेक्षता है, इसके थोड़ा अलग है। भारत में कहा जाता है कि राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा। मतलब क्या हुआ? ऑफिशियली राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर भारत में सभी धर्म के प्रति सम्मान है, भावना है, आस्था है। मतलब यहाँ पर भारत में क्या है? सर्वधर्म समभाव है। यहाँ पर भारत में क्या है? सर्वधर्म समभाव पर आधार यहाँ पर बल दिया गया है। भारत में क्या है? भारत में सर्वधर्म समभाव पर बल दिया गया है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर सभी धर्मों के प्रति आस्था और सम्मान है। जैसे क्या है, यहाँ पर भारत में सर्वधर्म समभाव पर बल दिया गया है। सर्वधर्म समभाव पर बल दिया गया है। जबकि पश्चिमी देशों को क्या बोला है? पश्चिमी देशों में बोला है कि भारत का कोई यहाँ पर धर्म नहीं होता है। मतलब क्या होता है? पश्चिमी देशों में होता है कि कोई व्यक्ति अगर अपना धर्म मानना चाहे तो अपने घर के अंदर धर्म माने, अपने घर के अंदर धर्म माने, जिस भी धर्म को मानना है माने, लेकिन जैसे ही बाहर आएगा तो वो धर्म निरपेक्ष हो जाएगा। मतलब वहां पर कोई धर्म नहीं मानेगा। लेकिन भारत में क्या होता है? भारत में यह होता है कि जिस भी धर्म को मानना हो उसको मानो। मतलब यहाँ पर धर्म क्या है? धर्म एक जीवन जीने का तरीका है। धर्म क्या है? यहाँ पर जो धर्म है, धर्म क्या है? एक जीवन जीने का तरीका है। धर्म क्या है? जीवन जीने का तरीका है। यहाँ पर धर्म क्या है? धर्म है जीवन जीने का तरीका। तो जिस पद्धति से, जिस तरीके से हम अपने धर्म को पालन करते हैं उसे बोलते हैं हम पंथ। इसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम पंथ। जिस पद्धति से, जिस तरीके से हम अपने धर्म को पालन करते हैं उसे हम पंथ बोल देते हैं। तो भारत में जो धर्म निरपेक्षता है वो क्या है? सर्वधर्म समभाव पर आधारित है। मतलब जो भारत में कहा जाता है कि सर्वधर्म समभाव पर यहाँ पर धर्म निरपेक्ष है। मतलब क्या है
कि यहाँ पर भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा, मतलब ऑफिशियली कोई धर्म नहीं होगा। यहाँ पर सभी धर्मों के प्रति आस्था सम्मान दिया जाता है, मतलब बराबर सम्मान है। और जैसे यहाँ पर कहा जाता है कि भारत में दो प्रकार की यहाँ पर स्वतंत्रता है, धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत दो प्रकार की स्वतंत्रता है। यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत दो प्रकार की स्वतंत्रता है। दो प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी है? सबसे पहले अगर देखा जाए तो स्वतंत्रता कौन कौन सी है? यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत दो प्रकार की स्वतंत्रता है। सबसे पहले आती है धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता, तो धर्म की स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? धर्म की स्वतंत्रता का मतलब होता है कि जिस भी धर्म को मानना है मानो, या फिर तुम्हें हिंदू मानना है हिंदू धर्म को मानो, मुस्लिम धर्म मानना है, कोई भी धर्म को मानना हो उस धर्म को मानो, आपको पूरी स्वतंत्रता है। और एक बार आता है धर्म से स्वतंत्रता। जैसे एक बार क्या आता है? धर्म से स्वतंत्रता। धर्म से स्वतंत्रता का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम किसी धर्म को नहीं मानते हैं तो भी एक हमारा जीवन जीने का तरीका है। मतलब यहाँ पर क्या बोला कि हम किसी भी धर्म को माने, यहाँ पर रोक टोक नहीं होगी, किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा। हम किसी भी धर्म को माने, हम हिंदू धर्म को माने, हम मुस्लिम धर्म को माने, हम ईसाई धर्म को माने, हम जैन धर्म को माने, हम सिख धर्म को माने, हम किसी भी धर्म को माने, हमें कोई भी यहाँ पर रोक टोक नहीं है। लेकिन एक है धर्म से स्वतंत्रता। इसका मतलब यह है कि हम किसी भी धर्म को ना माने तो भी हम राष्ट्र विरोधी नहीं है, धर्म विरोधी नहीं है। अगर हम किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, हम किसी भी धर्म को ना माने तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्या है, भारत में दोनों को शामिल कर लिया गया है। भारत में क्या है, दोनों को शामिल कर लिया गया है। यहाँ पर हम कोई भी धर्म ना माने तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मानव सर्वप्रथम प्रथम है, मतलब जो मानव है, मानव सबसे पहले है कि भाई तुम पहले मानव हो, तुम मानव का अधिकार मिलना चाहिए, उसके बाद हम धर्म देखेंगे। यहाँ पर मानव सर्वप्रथम है। और यहाँ पर अगर कहा जाए तो भारत में, यहाँ पर कहा जाए तो जीवन दर्शन में, यहाँ पर भारत में धर्मनिरपेक्षता, सहिष्णुता और शांति, इनको शामिल कर लिया गया है। जैसे भारत में धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत धर्मनिरपेक्षता, शांति, सौहार्द, इसको शामिल कर लिया गया है। अब बात आती है कि आखिर ये सौहार्द क्या होता है, ये सौहार्द क्या होता है, ये बात आ जाती है। तो सौहार्द का मतलब होता है कि अगर हम किसी विरोधी धर्म को सुन रहे हैं, विरोधी बात को सुन रहे हैं, तो उसको भी हम सुने, माने और उसको हम सोच को सम्मान दें। अगर कोई विरोधी सोच आती है, विपरीत सोच आती है, उसको भी हम सम्मान दें, उसको भी हम सुने। ऐसा नहीं कि तुम ही बोलते रहो। तो ये होता है सहिष्णुता। तो धर्मनिरपेक्षता में शांति, सौहार्द, सहिष्णुता और मानवता, इन पर बल दिया गया है। और यहाँ पर कहा जाता है कि जो धर्मनिरपेक्षता है भारतीय संविधान के, अगर देखा जाए तो यहाँ पर जैसे बात आती है कि धर्मनिरपेक्षता की संवैधानिक स्थिति क्या है, भारत में धर्मनिरपेक्षता की संवैधानिक स्थिति क्या है। तो कहा जाता है कि भारत के जो संविधान है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 19, 21 और 25 से 28, इन अनुच्छेदों में भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित मुद्दों को शामिल कर लिया गया है। कौन कौन से अनुच्छेद? 14, 15, 16, 19, 21 और 25 से 28 में धर्म से संबंधित मुद्दों को शामिल कर लिया गया है। और यहाँ तक सर्वोच्च न्यायालय ने 1994 में, सर्वोच्च न्यायालय ने 1994 में एस.आर. बोम्बई बनाम भारत संघ के केस में, किसमें? एस.आर. बोम्बई बनाम भारत संघ के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारत का यहाँ पर जो धर्मनिरपेक्षता है, संविधान का आधारभूत ढांचा है, जो धर्मनिरपेक्षता है संविधान का आधारभूत ढांचा बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि धर्मनिरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढांचा है। और इसके बाद जो 2005 में सर्वोच्च न्यायालय ने बाल पाटिल बनाम भारत संघ के केस में, 2005 में किसमें? बाल पाटिल बनाम भारत संघ के केस में, बाल पाटिल बनाम भारत संघ के केस में कहा था सर्वोच्च न्यायालय ने 2005 में
बाल पाटिल बनाम भारत संघ के केस में कहा था कि राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा, हर व्यक्ति को अपना धर्म और अपनी आस्था मानने का अधिकार है। हर व्यक्ति को धर्म और अंतःकरण की स्वतंत्रता रहेगी। अंतःकरण का मतलब क्या हो गया? अंतःकरण का मतलब हो गया कि हम जिस भी धर्म को मानना चाहें हम उस धर्म को माने, यहाँ पर इसकी हमें पूरी स्वतंत्रता है। तो यहाँ तक एक आइडिया था। अब इसको कहा जाता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया। इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। तो आखिर इसको इतने बाद में क्यों जोड़ा गया जब इतना इंपॉर्टेंट था? तो कहा जाता है जैसे संविधान की जो संविधान सभा थी, संविधान सभा में ये बात उठी थी और जो प्रोफेसर के.टी. शाह है, कौन? प्रोफेसर के.टी. शाह, के.टी. शाह ने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना को, यहाँ पर संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी को, के.टी. शाह ने धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी को, के.टी. शाह ने क्या कहा था? के.टी. शाह ने कहा था कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों पर बल दिया था और कहा था कि इसको प्रस्तावना में और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में शामिल कर लिया जाए। लेकिन जो अंबेडकर साहब थे और उसके साथ ही जो अन्य लोग थे जैसे नेहरू जी थे, तो इनने कहा था कि नहीं, जो धर्मनिरपेक्ष है ये धर्म से जुड़े हुए मामले या फिर धर्म से जुड़े हुए मुद्दे, ये क्या व्यक्ति से जुड़े हैं और समय आने पर, समय और परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति और समाज इसको अपने क्या करेगा, इसको अपने उसमें शामिल कर लेगा। मतलब क्या है कि समाज को या भारत को धर्म से जुड़े हुए मुद्दों से दूर रहना चाहिए, धर्म से जुड़े हुए मुद्दों को दूर रहना चाहिए। और यहाँ पर यह कह दिया था कि जो भारत में धर्मनिरपेक्षता है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता दोनों को यहाँ पर स्थान दिया गया है, जबकि पश्चिमी देशों में ऐसा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अभी नोट कर लीजिए, जैसे इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, जैसे धर्मनिरपेक्षता। हर बार यही होगा कि पहले हम समझाया जाएगा उसके बाद लिखाएंगे। तो पहले लिख लीजिए पहला पॉइंट कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 19, 21 और 25 से 28, 14, 15, 16, 19, 20, 25 से 28 और 44, तो इनमें विशेष तौर पर धर्म से जुड़े हुए मुद्दों को शामिल कर लिया गया है। किसमें? 14, 15, 16, 19, 21, 25 से 28 और 44 में धर्म से जुड़े हुए मुद्दों को इसमें शामिल कर लिया गया है। दूसरा पॉइंट, भारतीय दर्शन के अनुसार जो धर्मनिरपेक्षता है, भारतीय दर्शन के अनुसार जो धर्मनिरपेक्षता है सर्वधर्म समभाव पर आधारित है। जो भारतीय धर्म के अनुसार, भारतीय दर्शन के अनुसार धर्मनिरपेक्षता सर्वधर्म समभाव पर आधारित है, मतलब सर्वधर्म समभाव पर आधारित है और इसमें सभी धर्मों के प्रति समानता और सम्मान पर बल दिया जाता है। भारतीय दर्शन के अनुसार धर्मनिरपेक्षता सर्वधर्म समभाव पर आधारित है और इसमें सभी धर्मों के प्रति आस्था और सम्मान पर बल दिया जाता है। सभी धर्मों के प्रति सम्मान और समानता पर बल दिया जाता है। अगला पॉइंट लिखिए, भारतीय धर्मनिरपेक्षता, भारतीय धर्मनिरपेक्षता सहिष्णुता, भारतीय धर्मनिरपेक्षता सहिष्णुता, भारतीय धर्मनिरपेक्षता सहिष्णुता, शांति, सौहार्द और मानवता से संबंधित है। जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है सहिष्णुता, सौहार्द और मानवता से संबंधित है। अगला पॉइंट लिखिए, यह एक जीवन दर्शन के रूप में अपनाया गया है। यह एक जीवन दर्शन के रूप में अपनाया गया है जिसके तहत धर्म की स्वतंत्रता एवं धर्म से स्वतंत्रता
यह एक जीवन दर्शन के रूप में अपनाया गया है, जिसके तहत धर्म की स्वतंत्रता और धर्म से स्वतंत्रता दोनों को शामिल किया गया है। जिसके अंतर्गत धर्म की स्वतंत्रता और धर्म से स्वतंत्रता दोनों को शामिल कर लिया गया है। अगला पॉइंट लिखिए। अब यहां पर हेडिंग डाल लीजिए, धर्मनिरपेक्षता की संवैधानिक स्थिति। धर्मनिरपेक्षता की संवैधानिक स्थिति। पहला, सर्वोच्च न्यायालय ने 1994 में सर्वोच्च न्यायालय ने 1994 में SR बॉम्बई बनाम भारत संघ, सर्वोच्च न्यायालय ने 1994 में SR बॉम्बई बनाम भारत संघ के केस में धर्मनिरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा बताया। SR बॉम्बई बनाम भारत संघ के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने धर्मनिरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा बताया। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय ने 2005 में बाल पाटिल बनाम भारत संघ के केस में स्पष्ट किया कि राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा। मतलब ऑफिशियली धर्म नहीं होगा, आधिकारिक। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था यहां पर 2005 में बाल पाटिल बनाम भारत संघ के केस में बोला था कि राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा और संविधान प्रत्येक व्यक्ति को धर्म और अंतःकरण की स्वतंत्रता सुनिश्चित करेगा। और संविधान प्रत्येक व्यक्ति को धर्म और अंतःकरण की स्वतंत्रता सुनिश्चित करेगा। अब अगला पॉइंट लिख लीजिए। जैसे हमने कहा था कि संविधान सभा में, अब लिखिए अगला पॉइंट, कि संविधान सभा की बैठक में प्रोफेसर के.टी. शाह, संविधान सभा की बैठक में प्रोफेसर के.टी. शाह ने धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों पर बल दिया। प्रोफेसर के.टी. शाह ने संविधान सभा में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों पर बल दिया और उसे प्रस्तावना में तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में शामिल करने पर बल दिया तथा उसे संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों पर बल दिया और उसे संविधान की प्रस्तावना और आर्टिकल 1 में शामिल करने पर बल दिया। परंतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा नेहरू जैसे लोगों ने इसे नकारा और स्पष्ट किया। नेहरू और अंबेडकर जैसे लोगों ने इसे नकारा और स्पष्ट किया कि धार्मिक मुद्दे व्यक्ति से संबंधित हैं। और व्यक्ति और समाज को धार्मिक मुद्दे व्यक्ति से संबंधित हैं। व्यक्ति और समाज के द्वारा ही समय और परिस्थितियों के अनुसार संबंधित निर्णय लिया जाना चाहिए। समय और परिस्थितियों के अनुसार संबंधित विषय पर निर्णय लिया जाना चाहिए। और संविधान धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता देकर इसे सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर चुका है। जैसे हमने कहा था कि थोड़ा रुकिए,
जैसे हमने कहा था कि पश्चिमी देशों में क्या कहा जाता है, पश्चिमी देशों में कहा जाता है कि राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा। पश्चिमी देशों में सॉरी ये कहा जाता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, जबकि भारत में कहा जाता है कि राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा। यहाँ पर सभी धर्म के प्रति सम्मान है, सभी धर्म के प्रति यहाँ पर सम्मान है और समानता है। यहाँ पर यह नहीं है कि हिंदू धर्म के लिए विशेष प्रावधान हो और मुस्लिम धर्म के लिए विशेष प्रावधान हो। यहाँ पर सभी धर्म समान है। और यहाँ पर कहा जाता है भारत में जो दृष्टिकोण है धर्म के प्रति वो सकारात्मक दृष्टिकोण है। भारत में संविधान यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष के प्रति धर्म के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है। और जैसे कहा जाता है यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया था, यूपीएससी में क्या क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था कि पश्चिमी देशों को भारत से क्या सीखना चाहिए, पश्चिमी देशों को भारत से क्या सीखना चाहिए संविधान के मामले में। जैसे कहा जाता है कि पश्चिमी देशों में क्या होता है, पश्चिमी देशों में कहा जाता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन भारत में क्या होता है, भारत में सकारात्मक निरपेक्षता है। मतलब यहाँ पर भारत में क्या बोला जाता है कि भारत में जो धर्मनिरपेक्षता है सर्वधर्म समभाव पर आधारित है। क्या है, भारत में सर्वधर्म समभाव पर आधारित है। यहाँ पर धार्मिक यहाँ सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता को शामिल कर लिया गया है। यहाँ पर धार्मिक बहुलवादिता है, हम यहाँ पर सभी धर्म को यहाँ पर सम्मान देते हैं, मतलब सभी अलग अलग धर्म को यहाँ पर सम्मान देते हैं। और यहाँ पर अल्पसंख्यकों के भी अधिकार के साथ यहाँ पर धार्मिक सुधार के कार्यों में राज्य की सकारात्मक भूमिका को स्वीकार कर लिया गया है। मतलब यहाँ पर क्या है कि अल्पसंख्यकों के भी अधिकार हैं, उनके भी धर्म से जुड़े मामले हैं, उनको भी यहाँ पर शामिल कर लिया गया है। तो यहाँ पर ये चीजें हैं। अब एक बात आता है क्या, लोकतांत्रिक। जैसे हमारे संविधान की प्रस्तावना में हमने देखा धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष, इसके अंतर्गत क्या था, हमने एक स्टेटमेंट ध्यान करना हो तो वो एक बात करेंगे कि राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता, और यहाँ पर सभी धर्मों के प्रति सम्मान और सभी धर्मों के प्रति सम्मान और समानता दोनों पर बल दिया गया है। तो ये क्या है, हम धर्मनिरपेक्षता के बारे में देखेंगे। अब एक बात आता है लोकतांत्रिक। जैसे हमारे संविधान की प्रस्तावना में है लोकतांत्रिक या लोकतंत्र, आखिर ये क्या होता है, आइए हम देख लेते हैं। जैसे हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखा है लोकतांत्रिक या लोकतंत्र, आखिर ये क्या है। जैसे हम अगर देखें लोकतंत्र कहा जाता है, जैसे एक बार है इसमें लोकतांत्रिक, 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 या यहां पर हमारे संविधान की प्रस्तावना में है लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक। संविधान की प्रस्तावना में क्या है, लोकतंत्रात्मक, मतलब डेमोक्रेटिक। इसका अर्थ क्या होता है, डेमोक्रेटिक। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक। मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक बोल देते हैं। जैसे लोकतंत्र के बारे में कहा जाता है, लोकतंत्र के बारे में क्या कहा जाता है, लोकतंत्र। तो लोकतंत्र के बारे में कहा जाता है, यहां पर लोकतंत्र के बारे में कहा जाता है जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता का शासन। क्या कहा जाता है, जनता द्वारा, जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता का शासन, जनता का शासन। तो लोकतंत्र के मतलब कहा जाता है जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता का शासन। इसके अंतर्गत ये कहा जाता है। अब ये क्या है, मतलब जो लोकतांत्रिक है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र को ग्रीक भाषा के शब्द, जो एक बार आता है लोकतंत्र, लोकतंत्र ग्रीक भाषा के शब्द, लोकतंत्र का है जो ग्रीक भाषा का शब्द है, कौन कौन सा है, डेमोस और क्रेटोस। यहां पर हम जैसे देखते हैं ना डेमोक्रेटिक,
तो ये डेमोक्रेटिक ग्रीक भाषा के साथ डेमोस, ग्रीक भाषा का शब्द क्या है? ग्रीक भाषा का शब्द है डेमोस। यहां पर ग्रीक भाषा का शब्द है डेमोस और क्रेटोस, इससे मिलकर बना है। जो लोकतंत्र है ग्रीक भाषा का शब्द डेमोस और क्रेटोस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? डेमोस का मतलब होता है लोग, डेमोस का मतलब क्या होता है? लोग, और क्रेटोस का मतलब क्या होता है? शासन। क्रेटोस का मतलब क्या होता है? शासन, मतलब जनता का शासन। डेमोक्रेसी में क्या होता है? जनता का शासन होता है। यहां पर डेमोक्रेसी में जनता का शासन होता है। जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। लोकतंत्र कौन कौन से प्रकार का होता है? जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। एक तो होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में, यहां पर जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, इसमें जनता अपनी शक्तियों का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करती है, मतलब डायरेक्ट रूप से अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करती है। लेकिन जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसमें जनता, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। तो ये क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो यहां पर भारत में जो लोकतंत्र है, यहां पर गणतंत्र को अपनाया गया है। जैसे यहां पर क्या है? जो यहां पर लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी दो प्रकार का होता है। जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है दो प्रकार का होता है। एक होता है संसदीय और एक होता है राष्ट्रपति के अधीन। एक होता है संसदीय और एक होता है राष्ट्रपति के अधीन। तो भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। जैसे यहां पर कहा जाता है कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों के तहत विधि का शासन होता है। यहां पर भारत में लोकतांत्रिक सिद्धांतों के तहत विधि का शासन होता है, व्यक्ति का नहीं। जैसे कहा जाता ना कि भारत में जैसे कहते हैं, करने लगते हैं लोग कि मोदी का शासन चल रहा है, यहाँ पे नेहरू जी का शासन चल रहा था, यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी है, इनका शासन चल रहा है। ऐसा नहीं है। भारत में विधि का शासन है, किसी व्यक्ति का शासन नहीं है। भारत में किसी व्यक्ति का शासन नहीं है, विधि का शासन है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लोकतंत्र तभी सफल होगा जब स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होंगे। यहां पर तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लोकतंत्र तभी सफल हो पाएगा जब स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होंगे और मतदाता जानकार और जागरूक रहेगी। तो यहां तक ये कहा था। अब इसको हम थोड़ा नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट, लोकतांत्रिक में लोकतंत्र ग्रीक भाषा के शब्द डेमोस और क्रेटोस से बना है। डेमोस और क्रेटोस से बना है, जिसका अर्थ होता है डेमोस का अर्थ होता है लोग या जनता। डेमोस का अर्थ क्या होता है? लोग या जनता। जबकि क्रेटोस का अर्थ होता है शासन। क्रेटोस का अर्थ क्या होता है? शासन, अर्थात जनता का शासन। सर्वमान्य परिभाषा लिख लीजिए। लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन।
जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता का शासन। लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता का शासन। अगला पॉइंट लिख लीजिए, लोकतांत्रिक सिद्धांतों के तहत, लोकतांत्रिक सिद्धांतों के तहत, लोकतांत्रिक सिद्धांतों के तहत विधि का शासन होता है, व्यक्ति का नहीं। लोकतांत्रिक सिद्धांतों के तहत विधि का शासन होता है, किसी व्यक्ति का नहीं। लोकतांत्रिक सिद्धांतों के तहत विधि का शासन होता है, किसी व्यक्ति का नहीं। अगर आप लिखिए, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार लोकतंत्र तभी सफल होगा जब स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होंगे। लोकतंत्र तभी सफल होगा जब स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होंगे और मतदाता जागरूक और जानकार होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सर्वोच्च न्यायालय ने, कि लोकतंत्र तभी सफल होगा जब स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होंगे और मतदाता जागरूक और जानकार होगी। सन 2002 में, सन 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने, सन 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने 3 बातों पर विशेष बल दिया। नंबर 1, जनता में जागरूकता। नंबर 1, जनता में जागरूकता। नंबर 2, निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की आत्मा है। पहले क्या हो? जनता में जागरूकता हो, और दूसरा क्या बोला हमने? निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की आत्मा है। निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की आत्मा है। तीसरा, विधि का शासन, समानता। विधि का शासन, समानता और व्यक्ति की गरिमा की रक्षा। विधि का शासन, समानता और व्यक्ति की गरिमा की रक्षा। तो ये हमने देखा लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक में क्या होता है? लोगों का शासन होता है। यहां पर जनता 2 प्रकार से शासन करती है। एक तो होता है प्रत्यक्ष रूप से, और एक शासन करती है अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है कि जनता डायरेक्ट शासन करती है, मतलब अपनी शक्ति का इस्तेमाल डायरेक्ट रूप से करती है। लेकिन जो अप्रत्यक्ष में क्या होता है? अप्रत्यक्ष में जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से यहां पर शासन होता है। अब हमने देखा लोकतांत्रिक। अब इसके बाद अगला वर्ड आता है गणतंत्र। इसको नोट कर लीजिए। अब एक वर्ड आता है गणतंत्र। जैसे अभी गणतंत्र दिवस आने वाला है, तो हम यहां पर अभी देखेंगे गणतंत्र। आखिर गणतंत्र क्या होता है? यहां पर जैसे कहा जाता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में 2 प्रकार से शासन होता है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में 2 प्रकार से शासन होता है। जैसे एक होता है राजशाही और गणतंत्र रूप से, मतलब राजशाही और गणतंत्र। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में 2 प्रकार से शासन होता है। एक तो होता है राजशाही, एक तो होता है राजशाही, और एक होता है क्या? गणतंत्र। एक तो होता है राजशाही और दूसरा क्या होता है? गणतंत्र। तो राजशाही में क्या होता है कि राज्य का प्रमुख किसी राजा या रानी को बना दिया जाता है। मतलब यहां पर राज्य का प्रमुख कौन होगा? कोई राजा या रानी होगी, और वो वंशानुगत रूप से चलती रहती है। मतलब जो प्रक्रिया वंशानुगत चलती रहती है, मतलब राजा का लड़का भी राजा, और मतलब ऐसे ऐसे चलती रहती है। लेकिन जो गणतंत्र है, गणतंत्र में क्या होता है? जो गणतांत्रिक व्यवस्था होती है, वहां पर राज्य का प्रमुख भी जनता द्वारा चुना जाएगा।
यहाँ पर राज्य का जो प्रमुख होता है, वहां पर जो प्रमुख है, राज्य का प्रमुख, वो भी जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि उसको ये जन्म के द्वारा उसको अधिकार मिल गए, ऐसा नहीं है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसका चुनाव होता है। किसका? राष्ट्र प्रमुख का। तो यहां पर थोड़ा नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए गणराज्य, गणराज्य में नोट कर लीजिए। यहां पर क्या है? गणराज्य, गणराज्य, गणराज्य। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिपब्लिक। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिपब्लिक हम बोल देते हैं। इसको लिख लीजिए। उस देश को गणतंत्र कहा जाता है, उस देश को गणतंत्र कहा जाता है जहां देश की सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित होती है। उस देश को गणतंत्र या फिर गणराज्य कहा जाता है, उस देश को गणराज्य कहा जाता है जहां देश की सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित होती है। उस देश को गणराज्य कहा जाता है जहां सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित होती है। क्योंकि देश की जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि देश की जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र प्रमुख का निर्वाचन होता है। यहां पर क्या होता है? देश की जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र प्रमुख का निर्वाचन होता है। किसका? जो राष्ट्र प्रमुख है, राष्ट्र प्रमुख का निर्वाचन होता है। यहां पर देश की जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र प्रमुख का निर्वाचन होता है। अब जो गणतंत्र है, गणराज्य है, तो गणतंत्र के यहां पर दो और यहां पर अर्थ आते हैं। यहां पर गणराज्य के अंतर्गत दो और बातें हैं। दो और बातें कौन कौन सी है? यहां पर दो बातें ये हैं कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति या राजा रानी के हाथ में नहीं होगी। राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति राजा रानी के अंतर्गत नहीं होगी, बल्कि जनता के हाथों में होगी। राजनीतिक शक्ति जनता के हाथों में होगी और यहां पर किसी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति होती है। मतलब किसी वर्ग को विशेषाधिकार नहीं मिलता। मतलब यहां पर कोई ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति बहुत खास है, ऐसा नहीं है। सभी व्यक्ति को धर्म, यहां पर सभी व्यक्ति को किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी एक समान है, यहां पर सभी एक समान है। किसी व्यक्ति के ऊपर भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे धर्म हो, अर्थ हो, पैसा हो, किसी भी आधार पर उस पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। गणतंत्र के दो अर्थ, गणतंत्र में दो और बातें हैं। प्रथम, गणतंत्र में दो और बातें हैं। प्रथम, राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति, राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति, राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति, उसमें लिख लीजिए राजा या रानी, कोष्टक में लिख दीजिए। राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति में होने के बजाय, राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति में होने के बजाय लोगों के हाथ में होती है। राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति में होने के बजाय लोगों के हाथ में होती है। अगला पॉइंट लिख लीजिए, किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति। किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति। किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति। इसलिए
हर सार्वजनिक कार्यालय, इसलिए हर सार्वजनिक कार्यालय बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के खुला होगा। इसलिए हर सार्वजनिक कार्यालय बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक के लिए खुला होगा। तो यहां पर हमने 3 विशेष शब्दों को देखा है। क्या देखा है हमने? संविधान की प्रस्तावना में जो 3 शब्द थे हमने उनको देखा। सबसे पहले हमने क्या देखा था? पंचनिरपेक्ष या फिर धर्मनिरपेक्ष। फिर हमने देखा था यहां पर लोकतांत्रिक या लोकतंत्र, आखिर क्या होता है। फिर हमने देखा था गणराज्य यानी गणतंत्र क्या होता है। अभी हमने देखा गणतंत्र यानी गणराज्य यानी रिपब्लिक, ये क्या होता है। तो इसको हमने बहुत अच्छे से देखा। तो इसको आप पढ़िए, बाकायदा नोट्स बनाते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। आज को इतना ही, धन्यवाद।